नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है उसमें भारतेंदु युग के क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन पहले लास्ट ईयर एग्जामों में आ चुके हैं ना, वो क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, जो कहीं ना कहीं लगता है कि दोबारा भी एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम। अब भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? जैसे क्वेश्चन आया है कि पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता, तो ये कहा जाता भारतेंदु युग को। और जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। और किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो वो है प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिचंद की रचना है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ये किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो इसमें से बताना कि भारतेंदु युगीन कवि कौन से हैं। तो अब जैसे भारतेंदु युगीन कवि ये आए ना, इस तरह से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं ना, उनको अच्छे से देख लेना कौन कौन से आते हैं और ट्रिक ट्रिक से उन्हें याद कर लेना। मैंने तो याद किए थे कि जैसे भागो वद्री पिताजी जागे, आम को राधा किक मारे बोल बना के। ठीक है, इस तरह से सारे लेखक अपनी ट्रिक से, मतलब दूसरा बताए तो वो अच्छे से याद नहीं होते, अपने से तुम कोई ट्रिक बना के याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाती है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से युग के मतलब लेखक ऐसे थे जो पत्रकार भी थे? तो वो भारतेंदु युग के लेखक थे। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा? ये है ऑप्शन बी, बद्रीनाथ चौधरी। भारतेंदु युगीन कौन थे? बद्रीनाथ चौधरी। आगे देखते हैं, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है। तो रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं, तो ये किसके बारे में कही गई हैं? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र के। घूरे न लत्ता बीने, कनातन न डोले बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? ये शीर्षक किस लेखक का है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र का। इनके जो प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं थी उसमें थी जैसे समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भो, दा, हा, इस तरह से इनके जो मतलब रचनाएं हैं वो अलग ही हैं एक तरह से। ठीक है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो इन पंक्तियों का मतलब संबंध किस लेखक से है? वो है प्रताप नारायण मिश्र। इन प्रताप नारायण मिश्र एक पत्र चलाते थे अपना, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण पत्र के लिए जब लेखक मतलब अपनी अपनी कविताएं छपवाते थे, तो उस छपवाने के बाद मतलब पैसे नहीं दिया करते थे इस तरह से कुछ, तब उन्होंने ये भेजा, मतलब ब्राह्मण पत्र में ये छापी थी लाइन। ये लाइन दे के भी पूछ सकते हैं कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये पंक्तियों का संबंध किस पत्रिका से है? तो इन पंक्तियों का संबंध है ब्राह्मण पत्रिका से। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अब ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? वो थे बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमचंद। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? देखो ये आया क्वेश्चन, जैसे मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से आता है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो ये भारतेंदु युग को। और जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो यह है पुनर्जागरण काल। आगे देखते हैं, भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हमें बताने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी गलत है कि जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, ये गलत है। जो भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने की विषय वस्तु थी वो थी सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जन जागरण और समाज
सुधार से संबंधित रचनाएं, ये छपती थी जो पत्र पत्रिकाओं में भारतेंदु युगीन में छपती थी। आगे देखते हैं, ये योगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरि प्रसाद। ये भी क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, ये इनकी रचनाएं हैं। और एक रचना भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। और नव भक्तमाल किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। ठीक है, क्योंकि नव भक्तमाल भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, भक्तमाल नाभादास की हो गई तो नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की। आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको भारतेंदु युग को क्या कहा? प्रथम उत्थान। ठीक है, क्या नाम दिया इसे? प्रथम नई धारा, प्रथम उत्थान। इसका इस काल समय मत क्या था? 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन से हैं? तो भारतेंदु युगीन लेखक कौन से हैं? ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किस परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। अब बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? हिंदी का स्टील। और जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उनको कहा है, एक को स्टील कहा था और एक को मैं ध्यान से उतरा आपको बताऊंगी, उसमें प्रताप नारायण मिश्र को कहा था, ध्यान आएगा तो बताऊंगी आगे। ठीक है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो वो है बालकृष्ण शर्मा। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। तो बालकृष्ण शर्मा ये द्विवेदी युग के हैं, मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा जो है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है, तो इसमें भारतेंदु युगीन कौन से कवि नहीं है? वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ये कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। निम्नलिखित मतलब निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिचंद की काव्य कृति नहीं है? तो इसमें भारतेंदु की काव्य कृति कौन सी नहीं है? प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्पावली भारतेंदु की काव्य कृति नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। प्रेम मालिनी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये किसकी रचना है? भारतेंदु की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिचंद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से क्या फ़ायदा होता है? जो हम गलतियां करते हैं ना, उसमें सुधार आता चला जाता है, और जो हमारी पता चलता ऐसे पढ़ते रहो तो उसमें ही पता चलेगा कि हाँ ये याद है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें सटीक आंसर देना होता है, तब हमें चीज़ समझ में आती है कि हाँ इसका मतलब अभी भी हमें अच्छे से याद नहीं है वो चीज़ें। इसलिए जहाँ जितना तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, अपनी गलतियों में सुधार करते जाओगे। ठीक है, रामधारी सिंह समय सूर्य अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें से स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, यह है कि यह ब्रह्म जगत को अधिक महत्व देता है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत भारती द्विवेदी युग के कवि हैं, और ये रचना जो इन्होंने की थी भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने, तो ये भारत दर्पण पुस्तक थी जो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की थी। ठीक है, तो ये इनकी मूल प्रेरणा इनकी क्या थी? मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। इस रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसके लिए मिली थी? भारत भारती के लिए। और किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही है कसूल। ये पंक्तियाँ
किसकी रचना है? तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिचंद की। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु हरिचंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से बताना है कि भारतेंदु से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है। गद्य और पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वे पद की रचनाएं करते थे, ब्रजभाषा में करते थे। बाद में धीरे धीरे करने लगे थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर रचनाएं जो ना ब्रजभाषा में ही की है। आगे देखते हैं, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो भारतेंदु काल से किसका संबंध नहीं है? ये है ऑप्शन ए राधिका रमण प्रसाद सिंह। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। तो भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? इनमें से सभी साधनों के माध्यम से, मतलब ऊपर देख लेते कौन से साधन है। स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन कर कर। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। जो भारतेंदु ने क्या करा? स्वयं रचनाएं लिखी, अपने समाचार पत्र निकाले थे, 3 थे उनके। एक कवि वचन सुधा था, बाला बोधनी था और हरिचंद मैगजीन था। ठीक है। भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? राधाकृष्ण शर्मा। तो इसमें राधाकृष्ण दास थे, राधाचरण गोस्वामी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? हमें बताना है कि इसमें से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? वो है अब्र नाम से कविता लिखते थे। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो भारतेंदु के जो कवि थे उन्होंने अधिकांशतः जो कविता की हैं वो ब्रज भाषा में की है। जो खड़ी मतलब पद की जो खड़ी बोली भाषा बनी है वो द्विवेदी युग में बनी है, और सबसे बड़ा उसमें योगदान रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे देखते हैं, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसे याद नहीं कर सकते। एक छोटा सा है, इसे तो आराम से, क्योंकि रचनाएं तो एक लेखक की बहुत बहुत है तो उसमें कन्फ्यूजन हो भी जाता है, लेकिन ये आराम से याद हो सकते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें हमें याद हो सकती हैं ना उन्हें ये देखे करो, तो इनमें से क्वेश्चन हमारे ख़राब नहीं होने चाहिए एग्जाम में। जैसे कुछ आते हैं हमारे दर्शन आते हैं कि कौन से शुद्ध द्वैतवाद वगैरह ये जो आते हैं ना वो है, और जैसे तार सप्तक हैं, जो चीज़ें बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं उनके क्वेश्चन ख़राब नहीं होने चाहिए। जो नए आए तो वो तो ये है कई बार हमारे ना लगा देते हैं हम क्वेश्चन, तो उसमें भी सही होने की संभावना रहती है, लेकिन जो आए ना तो वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। इनमें से भारतेंदु के साहित्यकार कौन से नहीं है? प्रेमचंद नहीं है, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। आगे देखते हैं, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? तो भारतेंदु की कौन सी रचना है पयार छंद में लिखी गई है? तो वो है प्रात समीरन। और जो इनकी बंदर सभा रचना है भारतेंदु जी की, वो पैरोडी शैली में लिखी गई है। और वर्षा विनोद जो रचना लिखी गई है वो लावनी छंद में लिखी गई है। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है भारतेंदु हरिचंद जी का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? तो ये साहित्यकार दे रखे हैं, इनमें से सबसे कम आयु किसकी रही? तो ये रही भारतेंदु हरिचंद की। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वो थे भारतेंदु युग। तो भारतेंदु के लेखक ऐसे थे जिनकी मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि व्याकरण के नियमों पर इनकी दृष्टि अच्छी नहीं जमी थी। आगे देखते हैं, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह, मतलब इनमें से कौन सा कविताओं का संग्रह है जो खड़ी बोली में भारतेंदु जी का? तो यह है फूलों का गुच्छा, जो खड़ी बोली में है। आगे देखते हैं,
कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? वो है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक किस युग के हैं? ये है द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी कवि श्रीधर पाठक। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। भारतेंदु हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है, तो भारतेंदु हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी। देखो इसे अच्छे से देख लेना, चारों नाम दे रखे हैं। देखो बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाला विनोद, ये चारों मतलब शुरू में तो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि बाला बाला बोधनी, लेकिन जो अच्छे से इसे पढ़ेगा समझेगा ना वो ही आंसर दे पाएगा, क्योंकि बाला बोधनी थी और ये केवल स्त्रियों के लिए थी, इनकी पत्रिका जो निकाली गई थी। आगे देखते हैं, किसने 1873 ईस्वी में हरिचंद मैगजीन की स्थापना की? और 1873 में हरिचंद मैगजीन की स्थापना की थी भारतेंदु हरिचंद ने। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? जो 1850 से 1900 ईस्वी के कालखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है, मतलब कहा जाता है, तो वो है भारतेंदु युग। ठीक है, ये अपने आज के क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से अपने आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अपने कंप्लीट कराऊंगी अब धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, अब ये आधुनिक काल शुरू हो गया। तो आधुनिक काल के बाद फिर जैसे अपना नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना, उसके क्वेश्चन भी लगातार क्रम से सब करवाऊंगी। ठीक है, ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, अपना लगातार लगे रहो, और कहते नहीं निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही सफलता मिलती है। जो भी टाइम मिले, जितना भी मिले, उसमें लगातार रहो। ये एग्जाम की डेट का इंतजार कभी मत करना, जितना है उतना करते रहो। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।